Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of them is more ionic and why? LiCl, NaCl. बच्चों हमें बताना है कि LiCl और NaCl में ज़्यादा आयनिक कौन होता है और हमें बताना है क्यों होता है। दोनों चीज़ें बतानी कौन होता है और क्यों होता है, दोनों का हमें आंसर देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास फेजेंस रूल। क्या होगा बच्चों की कंसेप्ट हमारे पास? फेजेंस रूल। बच्चों फेजेंस रूल क्या करता है, हमें बताता है, हमें एक्चुअल में आइडेंटिफाई करने में मदद करता है कि हमारा कौन सा कंपाउंड या कौन सा हमारा बॉन्ड आयनिक हो सकता है, कौन सा हमारा कोवेलेंट हो सकता है। ये कहता है कि आपके पास दो चीजें होती हैं किसी भी कंपाउंड में, अगर कैटायनिक पार्ट होगा एक एक एनायन होगा। कौन होगा? एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ये कहता है कैटायन के लिए हमारे पास पोलराइजिंग पावर होती है। अगर आपके पास कैटायन है और उसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है तो वो हमारे इलेक्ट्रॉन काउंट को ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा और वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ जाएगा। पोलराइजिंग पावर अगर लेस होगी, पोलराइजिंग पावर अगर लेस होगी तो वहाँ आयनिक करेक्टर ज्यादा हो जाएगा। पोलराइजिंग पावर हाई, पोलराइजिंग पावर हाई तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर देखने को मिलता है, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, कोवेलेंट करेक्टर हाई, कोवेलेंट हाई। लेकिन अगर हम वहीं बात करें, पोलराइजिंग पावर अगर होगी स्मॉल या लेस तो हमारे पास बच्चों वहाँ आयनिक करेक्टर हाई हो जाएगा। कौन सा वाला? आयनिक हाई हो जाएगा, आयनिक करेक्टर हाई हो जाएगा। ये कहता है हमें फेजांस रूल। पोलराइजिंग पावर क्या होती है हमारे पास? ये पोलराइजिंग पावर जो होती है ये डिपेंड करती है हमारे पास किसके ऊपर? ये डिपेंड करती है पोलराइजिंग पावर हमारे पास हमारे चार्ज टू द साइज रेशियो पे, दैट इज हम ऐसा बोल सकते हैं चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड करती है। और चार्ज डेंसिटी हमारे पास जो होती है वो हमारे चार्ज टू द साइज रेशियो पे डिपेंड करती है। तो पोलराइजिंग पावर डिपेंड करेगी चार्ज और साइज पर। चार्ज अगर हाई होगा, चार्ज हाई हो और हमारे पास स्मॉल साइज हो, साइज कैसा हो? स्मॉल हो, साइज स्मॉल हो, तो पोलराइजिंग पावर भी कैसी हो जाएगी? हाई हो जाएगी। और अगर पोलराइजिंग पावर हाई हो गई तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना हमारे पास इजी हो जाएगा। तो हमारे पास बच्चों कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज हो जाएगा। और आयनिक करेक्टर डिक्रीज हो जाएगा, आयनिक करेक्टर डिक्रीज, कोवेलेंट करेक्टर इंक्रीज एंड आयनिक करेक्टर डिक्रीज, आयनिक करेक्टर डिक्रीज। वहीं अगर हम बात करें हमारे एनायन के लिए, एनायन के लिए क्या कंडीशन होती है? एनायन के लिए हम देखते हैं पोलराइजेबिलिटी को। क्या देखते हैं बच्चों एनायन के लिए? पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी क्या होती है कि हमारे एनायन कितना इजीली हमारा पोलराइज हो रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड कितना इजीली डिस्टॉर्ट हो रहा है, पोलराइजेबिलिटी होती है। जितना बड़ा साइज होता है, अगर साइज साइज पर डिपेंड करती है बच्चों ये, अगर साइज हाई होगा, साइज हाई होगा तो हमारे पास पोलराइजेबिलिटी हाई होती है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना इजी हो जाता है। तो वहाँ कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होता है, कोवेलेंट करेक्टर हाई होगा, कोवेलेंट करेक्टर हाई होगा, कोवेलेंट करेक्टर हाई। दैट मीन्स आयनिक करेक्टर कैसा होगा? लेस होगा। और अगर हमारे पास ये जो साइज है, ये जो अगर हमारे पास साइज है, ये हमारे पास कैसा हो? स्मॉल हो। अगर हमारे एनायन का साइज स्मॉल हो, small, तो बच्चों वहाँ हमारे पास क्या होगा? पोलराइजेबिलिटी कम होगी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कम डिस्टॉर्ट होगा। तो वहाँ हमारे पास क्या होगा? हमारा कोवेलेंट करेक्टर लेस हो जाएगा और आयनिक करेक्टर हाई हो जाएगा। कौन सा करेक्टर? आयनिक करेक्टर हाई, आयनिक करेक्टर हाई एंड कोवेलेंट करेक्टर हमारे पास इस केस में कम हो जाएगा। तो हमने एक बात समझ लिया, हमारे पास अगर स्मॉल कैटायन होगा, स्मॉल कैटायन, और हमारे पास जो लार्ज एनायंस होते हैं, स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायंस, लार्ज एनायंस, हमारे पास कौन सा टाइप का बॉन्ड बनाना चाहेंगे, किस तरीके का वो रखना चाहेंगे अपने आप को? उनके अंदर बच्चों आयनिक करेक्टर लेस होगा लेकिन कोवेलेंट करेक्टर हाई होगा, कोवेलेंट करेक्टर होगा ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर हाई एंड आयनिक लेस, एंड कोवेलेंट करेक्टर हाई एंड ऐसा बोल सकते हैं एंड लेस आयनिक, लेस आयनिक होंगे बच्चों वो। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारे पास साइज कैटायन का ज्यादा हो, हम ऐसे लिख सकते हैं बिग कैटायंस, बिग कैटायंस एंड स्मॉल एनायंस क्या प्रेफर करते हैं? आयनिक होना पसंद करते हैं। स्मॉल एनायन ये कैसा पसंद करेंगे? ये हमारे पास आयनिक होना पसंद करते हैं, आयनिक करेक्टर रखना पसंद करते हैं। लेकिन ये हमारे पास लेस कोवेलेंट होते हैं। कैसे होते हैं? लेस कोवेलेंट, लेस कोवेलेंट। ठीक है बच्चों, ये हमने समझ लिया है। अब हमें क्या चेक करना है? LiCl और NaCl के अंदर कैटायन और एनायन को चेक करना है। अगर हम बात करें हमारे पास LiCl की और NaCl की, NaCl की, तो इसके अंदर कौन होगा बच्चों? हमारे पास Li पॉजिटिव होगा और Cl नेगेटिव ले सकते हैं नाइनिक पार्ट को। यहाँ हमारे पास Na पॉजिटिव है और हमारे पास बच्चों Cl नेगेटिव है। बच्चों यहाँ पर भी Cl नेगेटिव, यहाँ पर भी Cl नेगेटिव, ये तो कॉमन हो गया नाइनिक पार्ट। तो आप सिर्फ कैटायन को कंपेयर कर लीजिए। अगर आप बच्चों देखोगे LiCl में, Li हमारा सेकंड पीरियड में बिलोंग करता है, तो Li पॉजिटिव का चार्ज, Li पॉजिटिव का साइज कैसा होगा? बड़ा छोटा सा होगा, छोटा सा होगा। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारे Na पॉजिटिव की, हमारे Li के नीचे लाई करता है ग्रुप में, इसका साइज तो बड़ा होगा। चार्ज दोनों के पास सेम है लेकिन Na का साइज बड़ा होगा हमारे पास। किससे बच्चों? हमारे
Li पॉजिटिव से, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज हो जाता है। तो ये Na का साइज है और Li का साइज एक्चुअल में छोटा होता है। Li प्लस का साइज तो बहुत छोटा होता है, ये इतना छोटा होगा, मान लीजिए इतना छोटा। तो हमारे पास साइज किसका बड़ा है? साइज Na प्लस का हाई है, साइज हाई है। चार्ज तो दोनों के पास सेम है, साइज हाई होता है अगर कैटायन का, तो आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है, ये मोर आयनिक होगा, ये मोर आयनिक होगा। और साइज अगर छोटा होता है कैटायन का, तो हमारे पास लेस आयनिक देखने को मिलता है, लेस आयनिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन ने हमसे पूछा था ज्यादा आयनिक कौन है? NaCl। NaCl हमारे पास मोर आयनिक है, मोर आयनिक, और रीजन हमने समझ लिया है। Therefore, final answer is NaCl is more ionic. NaCl is more ionic. I hope you understood it well and best of luck.